वो कैसा मंजर रहा होगा जब एक 9 साल की मासूम ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और नाना की हत्या होते हुए देखा होगा, वो भी किसी गैर से नहीं, अपने ही पिता के हाथों। ऐसी ही कुछ वारदात हुई थी तमिलनाडु में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और ससुर को बेरहमी से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। अदालत में 9 साल की एक बच्ची की गवाही ने उसके पिता अब्दुल खादर को दोहरे हत्याकांड के लिए दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या था यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। घटना लगभग 2 से ढाई वर्ष पुरानी है, जब तमिलनाडु के चेन्नई में अब्दुल खादर नामक व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब उसकी पत्नी उनीसा मायके में अपने पिता के पास रह रही थी। बच्ची ने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ और नाना पर बियर की बोतलों और प्रेशर कुकर से हमला करके उनकी हत्या कर दी। चलिए अब आपको बताते हैं उस बच्ची ने अपने बयान में क्या कहा, जिसे सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। अब्बू शराब पीकर आए, हाथ में बियर की बोतलें थी। अम्मी से झगड़ा हुआ और उन्हें पीटने लगे। मैं बीच में आई तो मुझे धक्का दे दिया, जिससे मैं दीवार पर टकराकर गिर गई। बचाव करने आए नाना को भी पीटा। अब्बू ने बियर की बोतलों से अम्मी को पीटा। रसोई में रखे प्रेशर कुकर से उनके सिर पर कई वार किए। माँ के सिर पर और चेहरे से खून बह रहा था। दर्द से कहरा रही थी और अब्बू वहां से भाग गए। पड़ोस के लोग आए और अम्मी नानू को अस्पताल ले गए, लेकिन वह नहीं बच सकी। यह बयान है महज 9 साल की बच्ची का, जिसके पिता ने उसकी आंखों के सामने ही उसकी मां और नाना को मार डाला। घटना के समय बच्ची महज 7 साल की थी। लगभग 2.5 साल बाद भी उसकी आंखों के सामने पूरी घटना घूमती है। मुकदमा चेन्नई की महिला अदालत में चला, जहां बच्ची ने बहादुरी से भयावह घटनाओं को याद किया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां और नाना पर बियर की बोतलों और प्रेशर कुकर से हमला किया। यह दुखद घटना 8 मई 2021 को रायपट्टा के एक घर में हुई थी। गौस उनीसा खादर से हुआ था। उनीसा और अब्दुल खादर का अक्सर झगड़ा होता था। वह शराब पीने का लती था, जहां गौस से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर वह अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई। जहां गौस की अब्दुल कादर के साथ दूसरी शादी थी, वह उसे इस बात का भी ताना दिया करता था। दोनों के बीच अक्सर होने वाले इस झगड़े के कारण उनीसा अपनी बेटी को लेकर अपने पिता मुसफ्फर के साथ रहने मायके आ गई। सीसीटीवी फुटेज में अब्दुल खादर को अपराध स्थल पर प्रवेश करते हुए दिखाया गया था, लेकिन उसके जाने का कोई सबूत नहीं था। मुकदमे के दौरान बच्ची की गवाही ने खादर के अपराध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी खातों और फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर खादर को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोहरी हत्या का दोषी पाया। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि बच्ची को इस तरह का बयान देने के लिए उकसाया गया है और उसे बताया गया है कि कोर्ट में क्या बयान देने हैं। जज ने इन दावों को खारिज कर दिया। खादर को उसके किए गए जघन्य अपराधों के लिए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।